कालीसर गांव के बाहर रात का समय। आसमान में काले बादल भारी होकर लटके हुए हैं। आरव 24 साल का अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़क से गुजर रहा है। उसकी जैकेट पर पैरानॉर्मल रिसर्च क्लब का पैच लगा है। मोटरसाइकिल के हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कंकाल के हाथ फैले हों। अचानक डैश ठक 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 इंजन झटके खाता है और बंद हो जाता है। आरव नीचे उतर कर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक जैसे जिद पर अड़ी हो आरव हल्की सी गाली बड़बड़ाता है और चारों तरफ देखता है। यहाँ कोई इंसान नहीं है, लेकिन हवा का बहाव अजीब है, जैसे उसके कानों के पास कोई सांस ले रहा हो। फिर वापस चला जा। आवाज इतनी धीमी कि समझ नहीं आता सच में सुन्नी या दिमाग का खेल है। आरव कौन है? आवाज में थोड़ी घबराहट। कोई जवाब नहीं, बस सूखे पत्तों की चरमराहट। दूर धुंध के पार एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी है। उसकी खिड़कियों पर टूटी सलाखें, दीवारों पर काई और दरारें। गेट आधा टूटा हुआ और उस पर जंग लगी जंजीर हिल रही है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं है। आरव की नजर ऊपर जाती है। 10वीं मंजिल की खिड़की में लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें जल रही हैं, सचमुच जैसे अंगार हों। औरत धीरे धीरे मुस्कुराती है, फिर खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आरव के पीछे अचानक तेज कदमों की आवाज। वो पलटता है, कुछ नहीं, लेकिन अगली ही पल उसका कंधा किसी ने पकड़ लिया। वो झटके से मुड़ता है। सामने एक बूढ़ा आदमी, फटे कपड़े, आंखों में डर। बूढ़ा, तू यहाँ क्यों आया है बेटे? यह जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले बूढ़ा आदमी गायब हो जाता, जैसे धुंध में घुल गया हो। आरव कांपते हाथों से बाइक उठाता है। अचानक इंजन अपने आप चालू हो जाता है बिना किसी किक के। वो बाइक पर बैठता है, लेकिन उसकी आंखें आखिरी बार हवेली की ओर जाती हैं। इस बार खिड़की में वही औरत नहीं, बल्कि दर्जनों चेहरों का एक साया जो मुस्कुरा रहे हैं। सुबह की धूप कालेसर गांव तक पहुंचते पहुंचते फीकी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उसकी गर्माहट रोक रहा हो। आरव अपनी बाइक गांव के चौपाल पर लाता है, लेकिन लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं। कुछ महिलाएं अपने दरवाजे धीरे धीरे बंद कर लेती हैं, बच्चे भाग जाते हैं। आरव, मुझे हवेली के बारे में पूछना है। कोई जवाब नहीं, बस एक बुजुर्ग औरत धीरे से मुंह में मंत्र बुदबुदाते हुए पीछे हट जाती है। चौपाल के कोने में सफेद धोती पहने झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा है, पंडित वामन। उसकी आंखें आरव पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसे पहचान गया हो। पंडित वामन, तू वही है जिसकी किस्मत हवेली ने चुन ली है? आरव हैरान, क्या मतलब? पंडित वामन हंसता नहीं, बस धीरे से पास झुकता है। दशरात में वहां जाना मौत से भी बदतर है। वामन धीरे धीरे हवेली की ओर देखता है और बताना शुरू करता है। वो औरत जो तूने देखी, उसका नाम सुहागिन था। शादी की रात उसके दूल्हे को किसी ने मार दिया। उसने लाल जोड़े में ही अपनी जान ले ली। तब से उसका श्राप हर उस इंसान को निगल जाता है जो हवेली के पास जाए। आरव और बाकी आत्माएं, पंडित वामन, तू देखेगा, लेकिन शायद जिंदा नहीं बचेगा। जब वामन बोल रहा होता है, तभी दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, हाथ में खून से सना कपड़ा। वो चिल्लाता है, दश रामलाल। रामलाल हवेली के पास गया था, सिर्फ आधा शरीर मिला है। गांव में चीख पुकार मच जाती है। औरतें दरवाजे बंद करती हैं, मर्द हथियार उठाते हैं, लेकिन कोई हवेली की तरफ नहीं जाता। आरव की आंखों में डर की जगह जिज्ञासा है। वो बाइक की चाबी घुमाता है और वामन की तरफ देखता है। आरव, मैं वहां जाऊंगा वामन, तो अपने भगवान को अलविदा कह दे। कैमरा धीरे धीरे हवेली के टूटी खिड़कियों पर जूम करता है। दश अंदर लाल चुड़ैल की जलती आंखें मानो उसका इंतजार कर रही हों। सूरज डूब रहा है, आसमान पर लाल नारंगी रंग फैल गया है, लेकिन हवेली के ऊपर घना काला बादल जमा है, जैसे वहां रोशनी जाने से डर रही हो। आरव अपनी बाइक गेट के पास रोकता है। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा के बिना भी करर की आवाज कर रहा है। पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। आरव पलटता है। तन्वी, 22 साल की, गांव की लड़की, हाथ में तेल का दिया लिए खड़ी है। तन्वी की आंखों में चिंता और डर का अजीब मिश्रण है। तन्वी, अंदर मत जाना। जिनके नाम हवेली ने ले लिए, उनका कोई निशान नहीं बचता। आरव, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। तन्वी की सांस तेज हो जाती है। दश, तुम्हारा भाई? वो रात से पहले नहीं लौटा था,
है ना। आरव कुछ बोलने ही वाला होता है कि तन्वी पीछे देखती है और फुसफुसाती है, दश वो देख रही है। आरव गेट धकेलता है। आवाज इतनी तेज गूंजती है कि लगता है पूरा गांव सुन सकता है। अंदर घुसते ही ठंडी सड़ी हुई हवा उस पर पड़ती है। फर्श टूटा फूटा, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे, हर तरफ मकड़ी के जाले और सीलन की बदबू। आरव कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। दूर से धीमे धीमे चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। वो टॉर्च घुमाता है, एक कोने में लाल साड़ी की झलक गायब हो जाती है। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से लाल चुड़ैल उतर रही है। चेहरा पीला, आंखें जलती हुई, होठ फटे हुए और मुस्कान ऐसी जैसे वो आरव को पहचानती हो। लाल चुड़ैल, धीरे धीरे, तू भी वही करने आया है जो उसने किया था। आरव पीछे हटता है, लेकिन फर्श पर पांव पड़ते ही नीचे की लकड़ी टूट जाती है। वो आधा धंस जाता है और उसके नीचे दर्जनों सड़े गले हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। हाथों की पकड़ कसते ही लाल चुड़ैल की हंसी गूंजती है, दश अब तू बाहर नहीं जाएगा। आरव सड़े गले हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी टॉर्च गिरकर नीचे फर्श के नीचे वाले अंधेरे हिस्से में लुढ़क जाती है। हाथ ठंडे, चिपचिपे और बेहद ताकतवर हैं, जैसे सदियों से किसी के शरीर को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हों। अचानक एक तेज आवाज, डैश मंत्रोच्चार, डैश, और हाथ ढीले पड़ जाते हैं। आरव ऊपर खींचा जाता है। तन्वी उसे पकड़कर बाहर खींच रही है। आरव हांफते हुए, ये क्या था तन्वी? हवेली का नीचे वाला कमरा, वहां जाने वालों की आत्माएं भी वहीं कैद हो जाती हैं। आरव, नीचे कमरा मतलब बेसमेंट? तन्वी, नहीं, वो जमीन के नीचे है, लेकिन वहां के दरवाजे सिर्फ मृत लोग देख सकते हैं। तन्वी की आंखें भर आती हैं। दश, तुम्हारा भाई शायद वही है। अचानक हवेली के अंदर से ढोलक की धीमी थाप सुनाई देती है, साथ ही एक औरत का गाना, पुराना शादी का गीत, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक है कि रीढ़ तक सिमरन पहुंच जाए। आरव कैमरा उठाता है, रिकॉर्ड करने लगता है। कैमरे में स्क्रीन पर अचानक स्टैटिक आता है और फिर एक सिर कटे दूल्हे की झलक, जो सिर्फ कैमरे में दिख रहा है। दूल्हा कैमरे के अंदर सीधे आरव की ओर देखता है। उसके बिना होंठ के मुंह से आवाज आती है, दश नीचे मत आना, वरना ऊपर लौट नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही आरव पलक झपकता है, कैमरे में सिर्फ खाली सीढ़ियां नजर आती हैं। तन्वी आरव को बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा भर जाता है और कोनों से काली छाया फैलने लगती है। वो परछाई इंसानी आकार की है, लेकिन उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे और टेढ़े। तन्वी डरी हुई, ये हवेली की सबसे पुरानी आत्मा है। ये सिर्फ एक बार पकड़ती है आरव, और फिर तन्वी, फिर तुम्हारी परछाई कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। हवेली के अंदर पूरी तरह अंधेरा है, सिर्फ तन्वी का दिया थोड़ा सा पीला प्रकाश फैला रहा है। काली छाया धीरे धीरे करीब आ रही है। उसके कदमों की आवाज नहीं, लेकिन फर्श पर उसकी लंबी उंगलियों जैसी परछाई खिसकते हुए दिख रही है। आरव, ये क्या चीज है? तन्वी, ये तुम्हारी रूह का पीछा करती है, और जब पकड़ लेती है तो तुम्हारा शरीर जिंदा रहता है, लेकिन आत्मा हवेली में कैद हो जाती है। छाया अचानक फैलकर दीवारों पर चढ़ जाती है और ऊपर से उल्टा लटकते हुए आरव की ओर झपटती है। आरव टॉर्च की रोशनी छाया पर डालता है। कुछ सेकंड के लिए वो पीछे हटती है, लेकिन फिर से फर्श पर आकर तन्वी की टांग पकड़ लेती है। तन्वी चीखती है, दिया गिर जाता है और बुझ जाता है। अंधेरे में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, दश नीचे आओ, नीचे आओ। आवाजें चारों तरफ से जैसे दीवारें बोल रही हों। आरव तन्वी को खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, लेकिन छाया सामने आकर रास्ता बंद कर देती है। उसका आकार अब इंसान से दोगुना है और चेहरा सिर्फ दो सफेद चमकती आंखें। छाया धीरे धीरे अपना हाथ आरव के सीने में डाल देती है, बिना खून, बिना चोट, लेकिन आरव के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो महसूस करता है कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, जैसे भीतर की सारी गर्माहट खींची जा रही हो। तन्वी कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगती है, दशतोम भूतनाथाय नमः। छाया कुछ सेकंड के लिए पीछे हटती है, लेकिन जाते जाते जमीन पर आरव की परछाई को अपने साथ खींच लेती है। रोशनी लौटते ही आरव देखता है उसका शरीर तो है, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई नहीं है। तन्वी, अब ये तुम्हें ढूंढती रहेगी जब तक पूरी रूह अपने साथ न ले जाए। दूर हवेली के अंदर से ढोलक और लाल चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। आरव धीरे से फुसफुसाता है, दश, ये हवेली मुझे जाने नहीं देगी। तन्वी और आरव अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रहे हैं। दीवारों पर पुराने तेल के दिए टंगे हैं,
लेकिन किसी ने जलाए नहीं, फिर भी उनमें हल्की नीली लौ जल रही है। हर कदम के साथ फर्श चरमराता है, जैसे किसी को इन कदमों की गिनती करनी हो। आरव का चेहरा पीला है, उसकी परछाई अभी भी गायब। वो दीवार पर हाथ रखता है, लेकिन दीवार धड़क रही है। अचानक नीचे से धातु पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। फिर एक हल्की थकी हुई आवाज, दैश आरव, मुझे यहाँ से निकालो। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। आरव हड़बड़ाकर, ये मेरे भाई की आवाज है। तन्वी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, दैश ये तेरे भाई की नहीं, ये हवेली की चाल है। गलियारे के अंत में एक लोहे का पुराना दरवाजा है, जिस पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने हैं। दरवाजे से सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की गंध आ रही है। नीचे से अब रोने की आवाज आने लगी है, दैश आरव, मैं अंधेरे में हूँ, बहुत ठंड है। आरव, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो दरवाजा खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ता है, दरवाजा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और उस पर उंगलियों के निशान जम जाते हैं। तन्वी मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन दरवाजे के चिन्ह लाल से काले हो जाते हैं। और उसी पल दरवाजे की दरार से एक काला पतला हाथ बाहर निकलकर आरव की गर्दन पकड़ लेता है। हाथ की पकड़ बर्फ जैसी, लेकिन जलन से भरी हुई है। आरव को खींचते हुए आवाज गूंजती है, दैश नीचे आ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। अचानक दरवाजे के चिन्ह जलने लगते हैं और लोहे की जंजीर अपने आप खुलने लगती है। तन्वी चीखती है, दैश पीछे हट। ये दरवाजा सिर्फ एक बार खुलता है और फिर कभी बंद नहीं होता। कैमरा दरवाजे के पीछे की गहरी अनंत अंधेरी सीढ़ियों पर जाता है, जहां नीचे सिर्फ दो जलती हुई आंखें हैं और उनके पीछे अनेकों आत्माएं जो फुसफुसा रही हैं। दैश दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है। आरव और तन्वी के सामने एक लंबी सर्प जैसी सीढ़ी नीचे अंधेरे में गायब हो रही है। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सीलन और मिट्टी की गंध। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही हल्की सी कराहने जैसी आवाज आती है, जैसे नीचे दबी आत्माएं उस पर रौंदे जाने का दर्द महसूस कर रही हों। तन्वी हाथ में दिया लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन दिया की लौ बार बार काम रही है, मानो बुझने के डर से जूझ रही हो। जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं, दीवारों पर खुद ब खुद परछाइयां बनने लगती हैं। लेकिन ये परछाइयां उनकी नहीं, ये अजीब विकृत आकृतियां हैं जो उन्हें घूर रही हैं। एक परछाई अपना हाथ दीवार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जैसे छूने ही वाली हो। आरव सख्त आवाज में, ये सच में हमें देख रही हैं तन्वी, ये वो लोग हैं जो यहाँ मरे, लेकिन उनका शरीर कभी मिला नहीं। अचानक सीढ़ियों के नीचे से वही आवाज फिर आती है, दैश आरव, जल्दी आ, मेरे पास वक्त नहीं है। इस बार आवाज रोने और हाँफने जैसी है। आरव तेजी से नीचे भागने लगता है, लेकिन तन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है। तन्वी गुस्से में फुसफुसाते हुए, अगर ये सच में तेरे भाई की आवाज होती तो तू उसे ऊपर ही सुन चुका होता। सीढ़ियों का अंत एक छोटे गोल कमरे में होता है। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का पालना पड़ा है, जिसके चारों ओर काले जले हुए फूल बिखरे हैं। पालने में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें से धीरे धीरे एक सफेद धुंध निकल रही है। अचानक धुंध आकार लेने लगती है। एक औरत बिना चेहरा, हाथ में बच्चे की लाश पकड़े हुए। औरत की चीख पूरे कमरे में गूंजती है। आरव टॉर्च की रोशनी उस पर डालता है, लेकिन उसका शरीर गायब होकर पीछे प्रकट हो जाता है। वो तन्वी के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। तन्वी चीखती है, दिया गिरकर बुझ जाता है और पूरे कमरे में सिर्फ औरत की फुसफुसाहट है, दैश तुम भी मेरे बच्चे बनोगे। आरव तन्वी को खींचकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चेहरे वाली औरत की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। उसके हाथ ठंडे, हड्डी जैसे पतले और उंगलियों के नाखून चाकू जैसे नुकीले। आरव टॉर्च से वार करता है। औरत पीछे हटती है, लेकिन कमरे में घूमते हुए उसकी कराह भरी चीख जारी रहती है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और उनके सामने पुराने समय का एक दृश्य उभरता है। हवेली का वही कमरा, लेकिन साफ और सुनहरा। एक औरत पालने में अपने बच्चे को सुला रही है। चेहरा साफ है, मुस्कान है। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर गांव के कुछ आदमी अंदर घुसते हैं। ये बच्चा अशुभ है, इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। वो बच्चे को पालने समेत उठा ले जाते हैं और औरत चिल्लाती रहती है। अगले ही पल दृश्य बदलकर दिखाता है जलता हुआ पालना और औरत जमीन पर चेहरा जला हुआ चीखती हुई। आवाज गूंजती है, दैश अगर मेरा बच्चा मुझसे छीना तो मैं सबके बच्चों को अपना बना लूंगी। कमरे की दीवारें फिर से काली हो जाती हैं और औरत का चेहरा गायब है, जैसे किसी ने छीन लिया हो। वो अब आरव और तन्वी के बेहद करीब आ चुकी है। आरव धीरे धीरे, ये आत्मा
बच्चों की आत्माएं चुरा रही है तन्वी, डरी हुई। और अब हम उसके अगले शिकार हैं। तन्वी जमीन से दिया उठाकर एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू करती है। दशतोम परितात्मने स्वाहा। दिया की लौ अचानक तेज हो जाती है और औरत कुछ कदम पीछे हटती है। लेकिन तभी पालने के नीचे से दर्जनों छोटे छोटे हाथ बाहर निकलते हैं जो आरव के पैरों को पकड़ लेते हैं। वो बच्चे की हंसी और रोने की आवाज एक साथ निकाल रहे हैं। तन्वी तेजी से पालने पर दिया फेंक देती है। जैसे ही लौ पालने को छूती है, पूरा कमरा आग की रोशनी से भर जाता है। औरत दर्द से चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी फुसफुसाहट रह जाती है। दश मैं लौटूंगी अपने बच्चों के साथ। आरव और तन्वी दरवाजे से बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें यह एहसास होता है दशवे अब हवेली के किसी और हिस्से में हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आरव और तन्वी हाँफते हुए चारों ओर देखते हैं। उनके सामने एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा गलियारा है जिसकी दीवारें नम और काई से ढकी हैं। हवा में गंध है मिट्टी, लोहे और किसी पुराने खून जैसी। तन्वी, ये हवेली का निचला भूल भुलैया है। जो एक बार इसमें आ गया वो बाहर नहीं जा पाता। आरव पीछे मुड़कर देखता है जहां से वे आए थे। वहां अब दीवार खड़ी है, सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। दश एक कदम गलत और तू मेरा होगा। दीवारों पर काले धब्बे खुद ब खुद फैलते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य साया उनके करीब आ रहा हो। गलियारा 3 हिस्सों में बट जाता है। दाएं से बच्चों की हंसी, बाएं से किसी के कदमों की आवाज और बीच वाले रास्ते से ठंडी हवा आ रही है। आरव, किस रास्ते से जाएं? तन्वी, बीच वाला रास्ता हवेली का दिल है, लेकिन वहीं से सबसे कम लोग लौटे हैं। आरव बिना सोचे बीच वाले रास्ते पर कदम रख देता है। अचानक गलियारे की दीवारें बदलने लगती हैं। आरव को सामने अपने भाई की परछाई दिखती है जो हाथ हिला रही है। दश इधर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तन्वी चीखती है दश रुक, ये तेरे भाई की परछाई नहीं, ये काली छाया का रूप है। परछाई अचानक लंबी होकर दीवार से बाहर निकलती है और उसकी आंखें सफेद आग जैसी चमकने लगती हैं। छाया पीछे हटती है, लेकिन अब गलियारे में 4 और रास्ते बन गए हैं। हर रास्ते में हल्की रोशनी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाते हैं रोशनी पीछे हटती जाती है। तन्वी कांपते हुए कहती है दश हवेली अपने रास्ते खुद बना और मिटा रही है। ये हमें थकाकर मारना चाहती है। कैमरा ऊपर से दिखाता है पूरा गलियारा एक जीवित सांप की तरह हिल रहा है और उसके बीच में आरव और तन्वी फंसे हुए हैं। गलियारे की ठंडी हवा अचानक बर्फ जैसी जमने लगती है। आरव अपनी सांस को धुंध बनते हुए देखता है। दूर से घंटी बजने की आवाज आती है, धीरे धीरे नजदीक आती हुई। तन्वी फुसफुसाती है दशे, बारात की आवाज है, लेकिन यहाँ बारात सिर्फ मौत की होती है। धुंध के बीच एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है। उस पर बैठा है एक आदमी, लाल सुनहरे दूल्हे के कपड़े, गले में माला, लेकिन सिर नहीं। उसके सिर की जगह काली धुंधली धुंध घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य चेहरा छिपा हो। वो धीरे धीरे गलियारे में उतरता है और उसके पीछे पीछे परछाई जैसे बाराती, जिनके चेहरों पर सिर्फ खाली गड्ढे हैं। बिना सिर का दूल्हा घोड़े से उतरता है। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा तेज धार वाला तलवार है जिस पर सूखा खून चिपका है। वो जमीन पर तलवार घसीटते हुए आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ गलियारे की दीवारें लाल हो रही हैं, मानो खून रिस रहा हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है चारों ओर वही दूल्हा खड़ा है। दशेक नहीं, कई। सबके शरीर एक जैसे, लेकिन हर एक के कपड़े खून से ज्यादा सने हुए। तन्वी कांपते हुए कहती है दश, ये हवेली का शापित दूल्हा है जिसकी बारात को गांव वालों ने काटकर हवेली के नीचे दफना दिया था, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान ली थी। अब ये हर आने वाले को अपनी शादी की आखिरी रस्म में बलि बना देता है। दूल्हा एक झटके में आरव के बिल्कुल पास आ जाता है और तलवार हवा में उठाता है। उसके बाराती जमीन से निकलकर आरव और तन्वी के पैरों को पकड़ लेते हैं। तन्वी जल्दी से जेब से काले धागे में बंधा ताबीज निकालती है और दूल्हे की ओर फेंक देती है। जैसे ही ताबीज दूल्हे को छूता है वो जोरदार चीखता है और हवा में धुंध में बदलकर गायब हो जाता है। लेकिन उसकी तलवार जमीन पर गिरती है और उस पर लिखा है दश, मेरी दुल्हन हवेली के दिल में है।